नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। अब 33 जिले 33 खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो प्रदेश में हवाई पट्टियों का होगा विस्तार, ये बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत ने 37.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 10,000 पट्टियों की विस्तार की जाएगी, 10 हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 37.75 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में हवाई पट्टियों का अब विस्तार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 37.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि कुल प्रदेश में हवाई पट्टियों का लगातार प्रदेश में विकास होगा, उसका विस्तार किया जाएगा। तो हवाई पट्टियों का अब विस्तार किया जाएगा, ये बड़ी खबर है। राजस्थान 10 हवाई पट्टियों के विस्तार को फिलहाल मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर, प्रदेश में हवाई पट्टियों का होगा विस्तार। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर एक शब्द नहीं बोले। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि राजस्थान की जनता को गृह मंत्री से उम्मीद थी कि वो केंद्र सरकार के कामों का हिसाब किताब देंगे, लेकिन केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि केंद्र की कोई उपलब्धि है ही नहीं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। साथ ही कहा कि अब बीजेपी का झूठ और फरेब नहीं चलेगा और अब देश की जनता भी समझ रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देश जानता है आज राजस्थान की सरकार इनकी आंख की किरकिरी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारा काम अच्छा है, हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, हमारी भावना अच्छी है, हमारी नीति नियत और सोच अच्छी है, हमारी कानूनी व्यवस्था अच्छी है, हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। कितना ही बीजेपी के पेट में दर्द हो जाए, राजस्थान की सरकार ना डरती है ना छुपती है। केंद्र का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम सुशासन दे रहे हैं, सुशासन देते रहेंगे। मंत्री की जिस तरह की भाषा थी उससे एक बात साबित हो गई कि वो राजस्थान के प्रति बड़ी दुर्भावना रखते हैं। मैं अमित शाह जी से कह देना चाहता हूँ कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने हमेशा राजस्थान के साथ धोखा किया, सोतेला व्यवहार किया। ईआरसीपी को लेकर पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री जी खुद बोले और आज तक ईआरसीपी का प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ। ईआरसीपी में 13 जिलों की प्यास बुझेगी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी को खुद को बोलना पड़ा कि मैं इसके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। कहां है भारत सरकार? इस देश में सबसे ज्यादा पब्लिक वेलफेयर का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से इस दौरान मुलाकात की। तनोट माता मंदिर में दर्शन किए, शहीदों को विजय स्तंभ पर अर्पित पुष्पांजलि की। जोधपुर पहुंचे थे अमित शाह, इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। तनोट माता मंदिर में दर्शन किए थे अमित शाह। तनोट माता की मंदिर के दर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहीदों को विजय स्तंभ पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तो आपको बता दें कि अमित शाह जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहे। इस दौरान जोधपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा पाठ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, स्वागत की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने की ये तस्वीर। गृहमंत्री अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया और मारवाड़ के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम किया और महान दुर्गा दास को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 करोड़ खर्च करके बड़ा यात्रा बनाने का निर्णय किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि आज राजस्थान विकास की दौड़ में पीछे रहा है और राजस्थान में तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। साथ ही महंगाई को लेकर कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, जिस वजह से आज राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। तेल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। सभी राज्य सरकारों ने
नहीं किया। अब देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेरठ, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित बन गए। ये कांग्रेसियों ने कराया। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर सीमा पर खड़ा रहता है तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर ही वापिस आता है। उधर नागौर के लाडनू में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे। इस मौके पर विधायक मुकेश भास्कर निवास पर उनका साफा और फूलों से स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल मलिक ने शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका चेयरमैन रावत खान और पंचायत समिति प्रधान हनुमान राम और कासनिया उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री परसादी लाल मीणा आज अपने कोटा दौरे पर है। इस दौरान मंत्री मीणा ने रंगपुर रोड पर हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार के माध्यम से साधन उपलब्ध कराने की योजना के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योजना में नरेगा की तरह रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार परिवार को मिलेगा। वहीं पशुओं पर लगातार लंपी वायरस को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए अब एक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री लंपी वायरस को लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं लंपी से निपटने के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी और जल्द ही इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित रूप से बहुत चिंतित है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी। और हमने पिछली बार जब कोटा आए थे केवल इसी की समीक्षा के लिए आए थे, तब कोटा में कोई एक भी लंपी का कोई जानवर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। अब शिकायत मिली है, कुछ केस आए तो उसकी दवाइयाँ वगैरह सारी उपलब्ध है। और हमने पशुपालकों से भी, हमारे अधिकारियों से भी कहा है कि उनको निश्चित रूप से उनका उपचार करें। वैक्सीन भी भारत सरकार भी चिंतित है, उन्होंने भी वैक्सीन का ट्रायल करवा लिया, बहुत जल्दी वैक्सीन आएगी। उधर करौली में मंत्री रमेश चंद मीना ने ग्राम पंचायत महाराजपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री ने किसान और आम जन के बीच पहुंचकर चंबल किनारे डूबे क्षेत्र के गांव के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री महोदय ने किसानों और आम जन की समस्याएं सुनी और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। मंत्री ने महाराजपुरा ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के करने के साथ ही स्कूल में 4 कमरों के निर्माण के लिए विधायक कोष से 15 लाख देने की घोषणा की है। वहीं महाराजपुरा में बाढ़ से हुए फसल खराब की सर्वे में 68 किसानों को चिन्हित किया गया है और मुआवजा दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर महाराजपुर के पंच पटेलों ने माला साफा पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने करणपुर में जन सुनवाई की। उधर राजस्व मंत्री रामलाल जाट भीलवाड़ा के शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने मोती बोर का खेड़ा स्थित नवग्रह आश्रम में पौधरोपण वितरण और सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बातचीत करते हुए कहा कि लंपी वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय जागरूकता है। स्वस्थ जानवरों को बीमार जानवरों से दूर रखा जाए। प्रदेश के पास और सरकार के पास दवाइयों की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। महामारी घोषित करें और फिर भी राजस्थान सरकार ने जितने अपने संसाधन है उससे लोगों को 1-2-1.5 महीने पहले ही अवेयरनेस ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा बचाव हो सकता है, ताकि जानवर जहाँ बीमारी हो आ गई है उसको दूर रखें, जहाँ जानवरों में बीमारी नहीं आई वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन के हमारे पास टीके भिलवाड़ा दूध डेयरी संघ और राजस्थान सरकार ने मिलकर और भी अन्य संघों ने पूरे राजस्थान में कोई दवाई की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी है जिसमें नवग्रह सेवा संस्थान
उधर जोधपुर के पीपाड़ सिटी में गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसके चलते इस बीमारी पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा है कि गांव और कस्बों में और इनका नाम मात्र के अस्पताल खोले गए हैं। अस्पताल में न दवा है और न ही डॉक्टर है। वहीं RPSC के तहत साल 2018 में भरने वाले रिक्त पदों की नियुक्ति सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। पूर्व मंत्री राणावत ने कहा है कि लाखों की संख्या में गायों की मृत्यु से किसान की कमर टूट चुकी है। सरकार को चाहिए कि समय पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में लंपी वायरस का कहर खतरनाक बीमारी का रूप लेकर गायों में फैल रहा है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये बीमारी का और महामारी का रूप ले लेगा और हालात और भयावह हो जाएंगे। बीजेपी विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है और गायों को लगातार अपने चपेट में ले रही है। इसको लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस से भिलौड़ा भी अछूता नहीं रहा और भिलौड़ा की अगर बात करें तो यहाँ अब तक हजारों की संख्या में संक्रमित गौवंश मिल चुका है और सैकड़ों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं पशु चिकित्सा विभाग लगातार इस बीमारी को रोकथाम के लिए जुटा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार जो संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ रही, इससे जो पशु चिकित्सक है उनके चेहरे पर जो एक परेशानी है साफ दिखाई दे सकती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जो पशु है लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं और इन पशुओं के ऊपर जिस प्रकार जो एक दाग नुमा जो चकते हैं ये निशान हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो बैठने वाली मक्खियों से जिस प्रकार संक्रमण फैल रहा है ये लगातार किसानों के साथ ही जो पशुपालक है इनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पशु चिकित्सक तरुण गौड़। इनसे चर्चा करते हैं कि सर भिलौड़ा के अंदर क्या स्थिति है और रोकथाम के लिए जो आपका विभाग है क्या कर रहा है। अगर मैं आज तक की बात करूं तो जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है वहां आज का न्यूज़ है कि अब तक 13,240 पशु संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,610 रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो रहे हैं और 791 पशुओं की मौत अभी तक रिकॉर्डेड हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा और पशुपालकों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि जिन जानवरों का ट्रीटमेंट इलाज शुरुआती स्टेज में जब ये फुंसी फोड़े 1-2 दिखाई देते हैं, आप अगर तुरंत पशु चिकित्सालय संपर्क करवा लेते हैं तो ये पशु में रिकवरी रेट ज़्यादा देखा गया है और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। मृत्यु का जहाँ तक कारण है, जो पशु देर से जिनका इलाज किया जा रहा है, जो पशुपालक कुछ भ्रांतियों के तहत, कुछ के मन में ये भी है कि माता है तो इन चीज़ों से दूर रहें और लेट पशु चिकित्सालय संपर्क कर रहे हैं, निमोनिया वगैरह डेवलप हो जा रहा है, उन पशुओं को बचाने में हमें बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ तक संसाधनों की बात है तो सीमित हैं, लेकिन दवाइयाँ, जैसे मैं पॉलीक्लिनिक भिलवाड़ा की बात करूँ तो उपलब्ध हैं और हम लगातार निःशुल्क दवाइयाँ वितरित भी कर रहे हैं। और गौशालाओं में जिस तरीके से वीकली स्प्रेज हो रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइट का और वैक्सीन किया है, जहाँ पर 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी पशु पीड़ित नहीं है लंपी से, वहाँ वैक्सीन किया जा रहा है। आधी के करीब गौशाला हमने कवर कर लिए हैं अब तक। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर तरुण गौड़ जिन्होंने बताया था कि लगातार जो पशु पालन विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग है, लगातार इस महामारी को रोकने के लिए जुटा हुआ है और इसके साथ ही राजनीतिक जो दल है वो भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए, जहां पर जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं केंद्र सरकार पर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जैसे ही राजस्थान में आई, मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील रूप से इसको लेके और पूरे राजस्थान में इसकी तत्काल दवाएं उपलब्ध कराई गई। दवाएं नहीं थी तो दवाएं मंगाई गई और इस पे धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जा रही है, सब दी जा रही है और सभी जितनी भी जिला के संघ डेयरियों के उनके द्वारा भी इनको अनुदान देने की और दवाइयाँ देने की जगह जगह घोषणाएं की गई और वो पैसा भी दिया जा रहा है। केवल और केवल अपनी सत्ता और सरकार बचाने की चिंता है इनको, न आदमियों की चिंता है। कोरोना काल में भी इनकी दुर्व्यवस्था हमने देखी है और ये लंपी वायरस जो हमारे गोधन को हम राष्ट्रमाता मानते हैं, उस गोधन में जो ये बीमारी आई हुई है उसके कारण से इनकी सब असंवेदनशीलता सामने आ रही है। जी देखिए, राजस्थान के अंदर गौ माता की जान खतरे में है। लंपी नाम की एक महामारी इस समय गौ माता में फैल रही है।
उधर ओसिया के विधायक दिव्या मदेरड़ा जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में धरना दिया। दरअसल अस्पताल में चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन के बावजूद 3.5 लाख रुपए का बिल बनाने का आरोप है। बता दें कि कार्डियक अरेस्ट का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर जगदीश डूटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई। ओसिया की यह खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्या मदेरड़ा धरना पर ही बैठ गई। देश और दुनिया में हर रोज कई लोग आत्महत्या करते हैं। आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 7 लाख लोग हर रोज सुसाइड करते हैं और ऐसे कई गुना ज्यादा लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि ज्यादा तनाव, अवसाद, नशा और पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानी जैसी कई घटनाएं हैं जिस वजह से लोग सुसाइड करते हैं। ऐसे में लोगों को उनके अपनों के सपोर्ट की काफी जरूरत होती है। आज जब हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर सुसाइड की बात करते हैं तो जो रिसेंट डाटास हैं वो बताते हैं कि विश्व में लगभग 7 लाख सुसाइड प्रतिवर्ष होती हैं। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो जो NCRB का डाटा है उसके अनुसार लगभग 1,53,000 सुसाइड एक वर्ष में की गई। और अगर हम प्रति व्यक्ति बात करें तो लगभग 11 सुसाइड पर लैख आती हैं। जहाँ तक हम सुसाइड के अगर कारणों की बात करते हैं तो इसमें जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण हैं मेंटल इलनेसेस हैं, विशेष रूप से जो डिप्रेशन है, अवसाद है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, एल्कोहल कंजम्पशन है। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति में क्रोनिक इलनेसेस हैं जिनका इलाज बहुत लंबे समय से चल रहा है या उसके कारण उनको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैराइटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अगर लविंग रिलेशनशिप में कोई ऐसा ब्रेक आ जाता है या फ्रीक्वेंट बुलिंग है, तो ये सब कहीं ना कहीं व्यक्ति में तनाव पैदा करते हैं, अवसाद पैदा करते हैं और व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति ने पहले इस तरह का कदम उठाया तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुसाइड प्रिवेंटेबल है, इसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए केयर गिवर, एज ए सबॉर्डिनेट, एज ए सीनियर, हम कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे लक्षण जो व्यक्ति जिसके अंदर सुसाइडल थॉट्स हैं वो एग्जिबिट करता है, दर्शाता है, अगर हम उन लक्षणों को समय रहते पहचान पाएँ और उसको एक आशा दे पाएँ तो निश्चित रूप से हम काफ़ी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। जब हम इन लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें करने लगे, असहाय नज़र आने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा आ जाए, वो अपने भविष्य को लेकर के कुछ नकारात्मक बातें करने लगे, या वो अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उसकी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको बहुत प्यार करता था वो अपने प्रियजनों में बांटने लगे, या वो इस तरह की बातें करने लगे कि भाई उसके होने या न होने से किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या उसके व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो जो पहले अपने आप का ध्यान रखता था, अपने वो उसकी जो प्रेजेंटेबिलिटी होती थी उसका ध्यान रखता था, अब वो अपनी सेल्फ केयर पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम से अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगा है, या हम देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति कुछ इस तरह की सामग्री पढ़ रहा है जो सुसाइड से संबंधित है, या इस तरह के साधन खोज रहा है जिससे वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं ऐसा इंगित करती हैं। और साथ साथ इसमें वो व्यक्ति जिसने पहले कभी इस तरह का अटेम्प्ट किया है वो बहुत हाई रिस्क पर होता है। तो अगर हम एज ए फैमिली मेम्बर या एज ए फ्रेंड इन बातों का संज्ञान लें और समय रहते उस व्यक्ति के साथ बात करें, उसको इस बात का एहसास कराएं कि हम उसके साथ हैं, उसमें एक आशा जागृत करें, क्योंकि जो हमारा इस बार का थीम है वो भी यही है कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, कि आप व्यक्ति को ये बताएं सुसाइडल थॉट्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके हमारा एक्शन चाहे छोटा या बड़ा वो कहीं ना कहीं उसमें एक आशा जगा सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति को प्रेरित करें और बात करें अपने। तो जयपुर में विप्र फाउंडेशन की ओर से लंपी वायरस से पीड़ित गायों के उपचार के लिए तैयार होम्योपैथी दवा को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पशुपालकों को वितरित किया।
कटारिया ने विप्र फाउंडेशन की तरफ से इस पहल को सराहा। बता दें कि विप्र फाउंडेशन की टीम लंपी उपचार के लिए ये दवा देश भर और प्रदेश में 200 से अधिक शहरों, कस्बों, गांव में निःशुल्क दवा वितरित करने में जुटी है। विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रभारी बिमलेश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष और राजेश कर्नल, संरक्षक अशोक शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष दाधीच और प्यारेलाल शर्मा, प्रदेश संगठन सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, जयपुर हेरिटेज के अध्यक्ष शिव मोहन शर्मा, महामंत्री सीए विनय शर्मा, अनिल शर्मा, एडवोकेट हरिओम शर्मा अवस्थी, रोशन शर्मा, राजकुमार शर्मा, पवन शर्मा, मेघदूत आदि मौजूद रहे। और साथ में देते रहे। दवाई देने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद गाय को कुछ पिलाना नहीं है। और दवाई की शीशी अतिरोगी गाय इसका कैसे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।